हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीपीआई के द्वारा आज यानी कि 5/11/2024 को एक आदेश जारी किया गया है, जो कि अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड ये आदेश है। अब अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड जो यह आदेश है वो किस बारे में है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था कि आप लोगों की दूसरी काउंसलिंग अतिथि शिक्षकों की स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी? सेकेंड काउंसलिंग आप लोगों की शुरू हो चुकी है। उसकी डेट भी मैंने बताई थी, आप लोगों को दिन भी बताया था। GFMS पोर्टल में टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है कि बुधवार को आपकी वैकेंसी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, गुरुवार से लेकर के शनिवार तक आप लोगों की स्कूल चॉइस फिलिंग होगी। संडे को आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा और मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन में जाकर के आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। ये तो बात हो गई आपके टाइम टेबल के बारे में, जो आपकी फिर से दूसरी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब ये DPI का जो आदेश जारी किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है अतिथि शिक्षकों के लिए। और जो पहली काउंसलिंग में सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको स्कूल अलॉट कर दिया गया है, उसके बावजूद वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। वहाँ वैकेंसी ना होने की वजह से जो शाला प्रभारी हैं उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो उन सभी अतिथि शिक्षकों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि उनका स्कोर कार्ड अच्छा था, उन्हें स्कूल भी मिला, लेकिन वहाँ पर पद ना होने की वजह से उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन सभी कैंडिडेट्स को फिर से स्कूल चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी ज्वाइन हैं कहीं पर, वो लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दें। बाकी एक कैंडिडेट जिनको या तो स्कूल नहीं मिला है या रिजेक्ट हो चुका है, वो लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब इस आदेश को पढ़िए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पर। तो ये सभी शाला प्रभारी समस्त शासकीय विद्यालय मध्य प्रदेश, यानी कि जितने भी शाला प्रभारी हैं शासकीय विद्यालयों के, उनको ये आदेश DPI के द्वारा जारी किया गया है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, विषय क्या है आपका? GFMS पोर्टल पर नामांकन एवं रिक्तियों की जानकारी अपडेट करने के संबंध में। जो ये गलतियां हो रही थी कि वहाँ पर पद नहीं है फिर भी उनको अलॉट हो गया, GFMS पोर्टल में पद रिक्त बताया गया, जिसकी वजह से स्कूल चॉइस फिलिंग की गई और स्कूल मिलने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं शाला प्रभारियों को। उपरोक्त विषयांतर्गत ये अतिथि शिक्षकों के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिए कि इस बार आपके साथ वैसी चीज़ें ना हो पाए। उपरोक्त विषयांतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला प्रभारी द्वारा निम्नानुसार जानकारी अपडेट की जाए। तो GFMS पोर्टल में ये पूरी जानकारी अपडेट की जानी है। अब कौन कौन सी? सबसे पहले शाला प्रभारी के लॉगिन से अध्ययनरत छात्र संख्या की जानकारी कक्षावार एवं विषयवार दर्ज की जाएगी। GFMS पोर्टल में अपडेट कर दिया गया है कि आप लोग जब अपनी शाला प्रभारी की ID से लॉगिन करेंगे तो आपके छात्रों की संख्या की जानकारी आपको भरनी है कक्षावार, कि आपके क्लास 10th में कितने हैं, क्लास 9th में कितने हैं, कौन से विषय के हैं। ठीक है, और विषयवार जानकारी दर्ज की जानी है। तो सबसे पहला ये अपडेट है। दूसरा, प्रत्येक शाला में विद्यार्थी संख्या एवं सेक्शन के आधार पर शाला प्रभारी द्वारा आवश्यक रिक्तियों का दिनांक 6/11/2024 तक अनिवार्यतः अपडेशन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जा सकेंगे। तो ऐसे विद्यालय जहां पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, तो उनको क्या करना है? 6/11/2024 तक प्रत्येक शाला में विद्यार्थी संख्या एवं सेक्शन के आधार पर शाला प्रभारी द्वारा आवश्यक रिक्तियों को क्या करना है? अपडेट करना है कि आपके कितने वहाँ पर सेक्शन है। मान लीजिए 4 सेक्शन है तो 4 टीचरों की ज़रूरत होगी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब छात्रों की संख्या भले ही ज़्यादा है लेकिन आपके पास सेक्शन ज़्यादा नहीं बने हैं, आपको अतिथि नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पर 0 रिक्तियाँ दिखाएंगे। तो ये सब अपडेट करना है। और ये वाला जो आदेश है वो प्रमुख सभी शाला प्रभारियों को गया है। GFMS पोर्टल में सभी शाला प्रभारियों को अपडेट करना है, ताकि अब वो गलतियां ना हो कि जिनको स्कूल मिल जाता है उसके बाद भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि आप लोगों के स्कूल में अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी नहीं है तो बिल्कुल आप अपडेट करिए GFMS पोर्टल में, उनकी लॉगिन में
ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप छात्र की संख्या लिखें, उसमें कक्षावार विषयवार आपको पूरी दर्ज करना है। उसके अनुसार अगर आपको अतिथि शिक्षक की ज़रूरत नहीं है तो आप रिक्तियां जो हैं आप अपनी हटा दीजिए। ठीक है, तो अगला जो है आपका कि यदि किसी शाला में शाला प्रभारी का नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी या फिर बीआरसी को अवगत कराकर तत्काल स्वयं को शाला प्रभारी के रूप में दर्ज कराएं। उपरोक्त कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। यह डीपीआई का आदेश जो है सभी शाला प्रमुख को भेजा गया है कि आप लोग 6 तारीख तक क्या करना है, आपको पूरी वैकेंसी अपडेट करनी है। आपको कक्षावार छात्र संख्या की जानकारी भी वहाँ पे देनी है और विषयवार सभी की जानकारी आपको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि अब वही वैकेंसी आपके पोर्टल में शो करेंगी जहाँ पर रियल में अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है। इसके पहले जो अपडेट किया गया था तो कई ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद वहाँ पर क्या है वैकेंसी रिक्त दिखाई गई और लोगों को अतिथि शिक्षक की वैकेंसी होने की वजह से उन्होंने स्कूल चॉइस फिलिंग किया। स्कूल चॉइस फिलिंग करने के बाद उनको स्कूल अलॉट हो गया। अलॉट करने के बाद जब वो सभी लोग वैकेंसी के लिए जाते हैं तो वहाँ वैकेंसी नहीं है कह करके शाला प्रमुख उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो जा रही थी आई थिंक अब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि होगा क्या, शाला प्रमुख खुद अपडेट करेंगे कि उनको अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसीलिए ये जानकारी मांगी गई है कि आपको जितने भी आपके यहाँ छात्र संख्या है कक्षावार विषयवार आपको दर्ज करना है। दूसरा जैसे पॉइंट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट दिया गया था कि प्रत्येक शाला में विद्यार्थी संख्या एवं सेक्शन दोनों के आधार पर है। तो विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए ज़्यादा है लेकिन सेक्शन 2 है ना, तो आपको अतिथि शिक्षक की ज़रूरत नहीं है तो भी आपको अपडेट करना है उसमें। ठीक है, 6/11/2024 तक अनिवार्यता अपडेट कर दिया जाना है। तो कल 6 तारीख है, कल तक ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी और इसके बाद ही आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग कर पाओगे। आपकी जो वैकेंसी है वो सही और सटीक आपके पोर्टल में दिखाई देंगी। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो पिछली बार रह गए हैं उनको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ, स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छा था फिर भी नहीं अलॉट किया गया है, तो इस बार उनको सुनहरा मौका है, वो बिल्कुल चॉइस फिलिंग करें। ऐसे कैंडिडेट जिनको पिछली बार स्कूल नहीं मिला है वो भी चॉइस फिल करें। सिर्फ उनको स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और ना ही स्कूल चॉइस फिलिंग उनकी होगी जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।